सादर प्रणाम, नमन, वंदन, अभिनंदन। सभी मित्रों को जीवन सृजन व्यक्ति संगम की ओर से बहुत-बहुत अ, नमन है, प्रणाम, स्वागत है आप सबका। आज हम आपके सम्मुख कार्यक्रम लेके आए हैं, हमारे जीवन सृजन व्यक्ति संगम का कार्यक्रम है, जिसका नाम है अखिल भारतीय मित्र काव्य संगम। उसका 35वीं कड़ी है आज। और जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारे कार्यक्रम हर मंगलवार को रात्रि 8:30 बजे हम लोग इसे प्रारंभ करते हैं। और इसमें हमारे बहुत ही गुणी साहित्य प्रेमी मित्र यहाँ पे आते हैं। इसका नाम ही मित्र काव्य संगम है, जैसा कि आप जानते हैं। और प्रत्येक सप्ताह एक काव्य सरोवर में आप सब लोग डुबकियां लगाते हैं। काव्य की गंगा बहती है, उसमें भाव होते हैं, भावों का प्रवाह होता है, स्नेह होता है, आ, एक जो आत्मीयता होती है। तो ऐसा ही आज का हमारा एक कार्यक्रम है, जिसमें मैं आपको चलता हूँ। और आज के जो हमारे अतिथि हैं, मैं उनसे एक आपको संक्षिप्त सा परिचय करा देता हूँ। सब लोग जाना-माना नाम है, हर जगह आप उनको देखते हैं, उनके नामों की धूम रहती है। मैं ऐसे ही लोगों के साथ आपको रूबरू कराने वाला हूँ, जो अपने गीतों से, अपने गज़लों से और अपने देशभक्ति के गीतों से और अपनी व्यंग्यात्मक रचनाओं से आपका मन मोहने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। और आप सब लोग उस चीज़ के लिए हमारा उत्साहवर्धन करेंगे, सब लोगों का उत्साहवर्धन करेंगे। तो स्वागत करते हैं आज के अपने जो हमारे अतिथि हैं, तो डॉक्टर कुमार वर्मा साहब, सब जानते हैं उनको। मैं प्रणाम करता हूँ आदरणीय आपको। आज के कार्यक्रम अध्यक्ष हैं आज के। उन्हीं की अध्यक्षता में हमारे कार्यक्रम आगे चलने वाला है। और साथ में हमारे यहाँ आज पधारी हैं आदरणीय कुसुम सिंह अवचल जी, कानपुर से। एक जाना-माना साहित्य में एक जाना-माना नाम है। और उनकी चर्चाएँ, उनकी परिचर्चाएँ, उनके काव्य सम काव्य गोष्ठियाँ, वो सब उसके बारे में जानते हैं, उनका स्तर जानते हैं। तो मैं उनको सादर नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आज हमारे इस पटल की आप शोभा बढ़ा रही हैं आदरणीय, आपको सादर प्रणाम। और आज हमारे साथ हैं हमारे जो पटल है उसके संरक्षक भी हैं आदरणीय सोहनलाल शर्मा प्रेम जी। और साथ-साथ आज का बिल्कुल, संचालन का भार भी बिल्कुल। उन्हीं के ज़िम्मे है, क्योंकि उनका पटल है, वो जैसा चाहेंगे संचालन करेंगे और करते रहेंगे। तो मैं उनको स्वागत करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और अभी हमारे साथ में आर.एन. सिंह साहब, रुद्र संकोजी जी भी जुड़े हुए थे। अभी मुझे लगता है उनका भी नेट बाधित है। वो कुछ तकनीकी आज समस्याएँ कुछ ज़्यादा ही हैं, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग इस काव्य सरिता को आगे लेकर के चलेंगे। और जैसा कि हमारा एक जितने भी काव्य के मंचों पर होता है, और हमारा भी एक परिपाटी रही है कि हम माँ सरस्वती का आवाहन करते हैं, वंदन करते हैं। तो मैं आदरणीय सोहनलाल प्रेम शर्मा जी से ही निवेदन करूँगा कि वो माँ सरस्वती का आवाहन करें अपने शब्द पुष्पों के साथ में, ताकि माँ आसन पर विराजमान हो और अपने बच्चों का आशीर्वाद दे। क्योंकि ये सब जो हम आप देख रहे हैं, जो भी सृजन है, वो सृजन का सा और कविता का भी जो बिना माता के आशीर्वाद से कुछ भी संभव नहीं है, बिना उनके आह्वान के, उनकी कृपा के। तो उनकी कृपा के लिए ही हम लोग सब उनको सादर आमंत्रित करेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं कहूँगा ओम सरस्वते नमः। और आदरणीय प्रेम जी से निवेदन करूँगा कि वो आए और मंच को सँभालें। स्वागत जी। माँ शारदे को प्रणाम करता हूँ। मेरी आवाज ठीक आ रही है शायद, है ना? जी, बढ़िया आ रही दादा, बढ़िया आ रही। आज मंच पर विराजित आज के कार्यक्रम अध्यक्ष, देश के जाने माने कवि एवं साहित्यकार, जिनकी अनेकानेक पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। बहुत ही सहज, बहुत ही सरल व्यक्तित्व के धनी आदरणीय डॉक्टर अमरेंद्र वर्मा जी, जो कि बाराबंकी से हमसे जुड़े हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। आज के कार्यक्रम की मुख्य अतिथि आदरणीय बहन कुसुम सिंह अवचल जी, जो कि जाना माना नाम है, ओजस्वी गीतकार हैं। आप कानपुर से हमारे बीच में हैं, बहन को बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ।
और हमारे बहुत अच्छे मित्र भाई RN सिंह जी कानपुर से हमसे जुड़े हैं। आप गणित के अध्यापक हैं, गणित की बात करते हैं और कविताओं में भी उन गणित के सूत्रों का समावेश करके अपनी कविताएं पढ़ते हैं। मैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और इस पटल के संस्थापक हमारे बड़े भाई आदरणीय देवव्रत शर्मा अयन जी, जिनको हाल ही में PhD की विद्या वाचस्पति की उपाधि मिली है गया से। अभी गए थे आप छंदकार सम्मेलन में। मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। आप सबसे उम्मीद करता हूं कि आप भी ताली बजा करके उनका अभिनंदन करेंगे। जी और ये जैसा कि आदरणीय आदेश हुआ सब, है ये कि सब आपका ही है सम्मान सर। ये जी आप जी ही लोगों का है, ये मेरा कुछ भी नहीं है इसमें। ये आप ही लोगों का सम्मान है, आप ही लोगों की, आप हमारे गुरु हैं, सब लोग जो है गुरु जी। अरे सादर नमन। माँ शारदे को प्रणाम करते हुए माँ शारदे के श्री चरणों में कुछ शब्द सुमन अर्पित करता हूं, उनका आह्वान करता हूं कि ज्ञान दो हमें ज्ञान दायनी, ज्ञान दो हमें ज्ञान दायनी, हे माँ बीणा वादनी, ज्ञान दो हमें ज्ञान दायनी, हे माँ बीणा वादनी, बाधा हटाओ अज्ञान की, बाधा हटाओ अज्ञान की, हे महंस वाहिनी। पहला बंद रखता हूं कि तेरा यश सुरगण ने गाया, तेरा यश सुरगण ने गाया, पार तेरा ना अब तक पाया, पार तेरा ना अब तक पाया, अजिया हो मात विज्ञानी, अजिया हो मात विज्ञानी, हेम बीणा वादनी, बाधा हटाओ अज्ञान की, हे महंस वाहिनी। अंतिम बंद रखता हूं, दूसरा बंद रखता हूं। हम देश दुनिया में जहां कहीं भी नजर डालते हैं वहां अशांति ही अशांति फैली हुई है। रूस और यूक्रेन का युद्ध तो 2 साल से भी ऊपर हो गया, अभी तक कोई हल नहीं निकला है और नए नए युद्धों की तैयारी, तीर कमान सब तान रहे हैं। ऐसी स्थिति में मैं माँ से प्रार्थना करता हूं कि माँ इस पूरे ब्रह्मांड में शांति स्थापित कर दे, ऐसी बुद्धि हमारी सबकी कर दे माँ, जिससे कि हम शांत भाव से रह सकें। निवेदन करता हूं कि विस्फोटक है जग की माया, विस्फोटक है जग की माया, अनहोनी भय सर मडराया, अनहोनी भय सर मडराया, शांति करो शांति कारिणी, शांति करो शांति कारिणी, हेम बीणा वादनी, बाधा हटाओ अज्ञान की, बाधा हटाओ अज्ञान की, हेम बीणा वादनी, ज्ञान दो हमें ज्ञान दायनी, हे महंस वाहिनी। जय जय मां शारदे। बहुत तो सुंदर। मित्रों, हम अपने इस कार्यक्रम का आरंभ कर रहे हैं। मां शारदे की वंदना हम कर चुके हैं और हमारा विश्वास है कि मां शारदे हम सबको आशीर्वाद देने के लिए निश्चित रूप से हमारे आसपास कहीं ना कहीं होंगी। आदरणीय बौद्धि सत्य कस्तूरिया जी आगरा से, आदरणीय वकील साहब जुड़े हैं, मैं उनका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। आदरणीय अविदा जी जुड़े हैं, आदरणीय संजय गुप्त जी जुड़े हैं आगरा से, और हमारे इस पटल के संस्थापक आदरणीय भाई देवव्रत
शर्मा अयन जी भी कमेंट कर रहे हैं। हम आपसे उम्मीद करते हैं कि मुश्किल से घंटा सवा घंटा ये कार्यक्रम चलेगा। आपकी अच्छी और सच्ची टिप्पणियां हमारे लिए संबल प्रदान करेंगी, ऐसी हम कामना करते हैं आपसे। कमलेश विष्णु जिज्ञासु जी हमसे जुड़े हैं, मैं प्रणाम करता हूं आपको और कार्यक्रम का हम आरंभ करते हैं। मित्रों, आज आवश्यकता प्रेम की बहुत है। चूंकि मेरा उपनाम प्रेम है तो मैं प्रेम से बात आरंभ करता हूं। एक मुक्तक से बात आरंभ करता हूं और हमारे आरएन सिंह जी साहब कैसे नहीं जुड़ पा रहे हैं कि हर समय हो प्रेम और मैं, कि हर समय हो प्रेम और मैं, प्रेम का ही नाम हो, कि हर समय हो प्रेम और मैं, प्रेम का ही नाम हो, प्रेम से संवाद सबसे, प्रेम से हर काम हो, कि जिंदगी को इस तरह तुम, जिंदगी को इस तरह तुम प्रेम में देना डुबा, प्रेम में प्रभात हो तो प्रेम में ही श्याम हो, कि प्रेम में प्रभात हो तो प्रेम में ही श्याम हो। ऋतु पांडे बहन उपस्थित हो गई है, मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और ऐसी स्थिति में मैं चूंकि आरएन सिंह साहब जी को बुलाना चाहता था, वो नहीं है, तो मैं अपनी दो मुक्तक और पढ़ देता हूं जो बिल्कुल ताजा है और जो मुझे अब सबसे ज्यादा अच्छे भी लग रहे हैं। एक दो पटलों पर मैंने पढ़े हैं। एक दिन मैं अपन दिल्ली गए थे, दिल्ली में गए थे जब एक मुक्तक लिखा था मैंने। परली तरफ से आया, रात को 9:30 बजे गृहिणी का वीडियो कॉल आया कि भाई आप कहाँ हैं? मैंने गोवर्धन में हूँ। उसके बाद पत्नी के नाम मैंने दो मुक्तक लिखे हैं, वो मैंने पोस्ट भी किए हैं फेसबुक पर, आपके पास पहुंचे भी हैं। बहुत भारी कमेंट्स उस पर आए हैं, बहुत आशीर्वाद मुझे मिले हैं। मेरी पत्नी को आदरणीय बहन कुसुम सिंह जी मिल चुकी हैं, वो जानती जी हैं जी और ये मूल्यांकन करेंगी उन दो मुक्तकों का बहन कि हमारी पत्नी का स्वभाव क्या उन मुक्तकों से मिलता है। मैं निवेदन जी जी करता हूँ, वो आगे छवि याद रखिएगा, आप सब उन्हें जानते हैं, वो साहित्य की अभिरुचि रखने वाली महिला है। जी जी निवेदन, कि लुभाने का जादू कहाँ से मिला है, लुभाने। एक बार जब उससे आदमी मिल लेता है हमारी पत्नी से, भूल नहीं पाता है। कि लुभाने का जादू कहाँ से मिला है, ये गुस्से पे काबू कहाँ से मिला है, तुम्हारी दुआओं से, तुम्हारी दुआओं से मिलती है राहत, तुम्हारी दुआओं से मिलती है राहत, खजाना दुआ का कहाँ से मिला है, खजाना दुआ का कहाँ से। एक मुक्तक और लिखा है, जो कुछ मैंने उनके साथ रह करके 45 साल हो जाएंगे हमारी शादी को, 20 अगली जो 20 तारीख आ रही है, यानी परसों पल्ले दिन, 45 साल में जब जब हम पर संकट आए, जब जब हमारे परिवार पर कोई आफत आई, तो हमारी पत्नी हमारे कंधे से कंधा मिलाकर हमेशा खड़ी रही। उनके सम्मान में 4 पंक्तियां रखता हूं। कि संकट कटे सब सहारे तुम्हारे, के संकट कटे सब सहारे तुम्हारे, झंझट मिटे सब तुम्हारे सहारे,
कि जब जब मैं भटका, जब जब मैं भटका संभाला तुम्ही ने, कि जब जब मैं भटका संभाला तुम्ही ने, कि दुश्मन बिहारे सहारे तुम्हारे, के दुश्मन बिहारे सहारे तुम्हारे, के दुश्मन। हमारे सभी प्रतिभागी आ चुके हैं। आदरणीय शायद हमारे बहुत अच्छे मित्र जयशंकर जी दिखाई दे रहे हैं मंच पर। मैं कंफर्म सही कह रहा हूं क्या सर? भाई साहब देशरथ जी। आदरणीय दीपांकर जी है। हाँ, नाम मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ इनका, क्या नाम बताया? हाँ हाँ, आदरणीय दीपांकर जी हैं वो। दीपांकर जी, चलिए। हाँ, कहाँ से हैं आप? डीएन झा साहब। अरे डीएन झा साहब तो हैं हमारे हाँ, मालूम डीएन झा जी। ये और तो देवघर जी से हैं नमस्कार। आप? जी नमस्कार सर। देवघर से खूब जानते आपका हैं, अच्छे स्वागत है। भरते हमारे मित्र हैं। तो लीजिए हम इस कार्यक्रम का आरंभ कर रहे हैं और हमें सुनने के लिए देश के दोहा सम्राट आदरणीय डॉक्टर रूपचंद शास्त्री मयंक जी उपस्थित हो गए। उनकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। मुझे नवोदित को पहचान लिया, सादर आभार है आपका। अरे नहीं ऐसे आप जैसे श्रेष्ठ साहित्यकार नन्ही कलमों को पहचान भी लेते हैं, बड़ा आभार होता है। ऐसा नहीं है काहे के श्रेष्ठ है भाई साहब। अपन तो अगर श्रेष्ठ होते तो अम्मा 1 लाख रुपए में मंच पे पढ़ते। श्रेष्ठ श्रेष्ठ तो वो हैं जो चुटकुलेबाजी करते हैं हम, और आप तो साहित्य सेवा कर रहे हैं। बिल्कुल सही। प्रेमचंद की विरासत है हम तो। उनके फटे जूते रहते थे, हमारे आपके भी यही हाल है। लेकिन अपना समय अच्छा कटे, साहित्य सृजन में हम सब लगे हैं। इस सब के लिए मैं आप सबको बधाई देता हूँ। इस कार्यक्रम का आरंभ हम कर रहे हैं और हमारे बीच में हमारे भाई आरएन सिंह जी उपस्थित हैं। आप कानपुर से हैं, बहुत अच्छे शिक्षक हैं आप, बहुत अच्छी रचनाएं लिखती हैं, अलग तरह की रचनाएं आप लिखते हैं। मैं आपको आमंत्रित करता हूं और एक मुक्तक आपके सम्मान में और पढ़ता हूं, निवेदन करता हूं। ये हमारा देश, हमारा राष्ट्र उन ज्ञानवान लोगों के और उन ऊर्जावान और कर्मशील लोगों के बल पर चल रहा है मित्रों। ना तो इसे कोई पार्टी चलाती है, ना कोई सरकार चलाती है। चलाते हैं वो लोग जो 24 घंटे देश के बारे में सोचते हैं। ज्ञानवान लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं और कर्मशील लोग हैं, वो कर्म करते रहते हैं। 4 पंक्तियों में उनको प्रणाम करता हूं और आदरणीय भाई आरएन सिंह जी साहब को आमंत्रित करता हूं कि ज्ञानवान ता उम्र जगत में ज्ञान ही पाया करते हैं, कि ज्ञानवान ताउम्र जगत में ज्ञान ही पाया करते हैं और कर्मशील श्रम करते रहते, धूप न छाया करते हैं। बहाना नहीं बनाते, धूप हो रही है ला थोड़ी ठंड हो जाने दो जब करेंगे काम, नहीं कि कर्मशील श्रम करते रहते, धूप न छाया करते हैं, कि दुख सुख के रिश्ते होते हैं, दुख सुख के रिश्ते होते हैं, हार जीत की मानिद और संकट पड़े देश पर तो फिर, संकट पड़े देश पर तो फिर समय न जाया करते हैं, कि संकट पड़े देश पर तो फिर समय न जाया करते हैं। आदरणीय आरएन सिंह साहब को मैं आमंत्रित करता हूं जो कानपुर से हमारे बीच में है। आप पधारें और अपनी कविताएं, अपना कविता पाठ करें। आदरणीय भाई आरएन सिंह जी साहब। मंच को प्रणाम। मंच पर उपस्थित श्रेष्ठ रचनाकारों जैसे कि हमारे परम आदरणीय डॉक्टर साहब वर्मा जी हैं और परम आदरणीय श्रेष्ठ दुनिया के संचालक
हमारे प्रेम जी हैं, और बहुत अच्छे पटल संचालिका और विश्लेषण करने वाली हमारी परम आदरणीय बहन अविचल जी हैं, आदरणीय डीएन झा साहब हैं, और परम आदरणीय जो अभी डॉक्टर उपाधि से विभूषित हुए हैं हमारे बीच आयन जी, उनका स्वागत करता हूं, उन्हें शुभकामनाएं देता हूं। और मंच के उस पार जितने लोग हैं सबका हार्दिक स्वागत करते हुए ईश्वर के चरणों में दो पंक्तियां रखता हूं। कई मेरे चाहने वाले हैं, मेरा कोई नहीं। कई मेरे चाहने वाले हैं, मेरा कोई नहीं। एक तू ही है, जो चाहे मुझे मेरा भी है। एक तू ही है, जो चाहे मुझे मेरा भी है। ऐसे ईश्वर को भी बारंबार नमन वंदन प्रणाम। देखिए, एक भजन से जोड़ता हूं आप लोगों को। अभी बिल्कुल नया भजन है, 5 फरवरी को मैंने लिखा है इसको। बहुत बहुत स्वागत। स्वागत है। गीत छंद में है। बंगला गाड़ी धन दौलत सब यहीं धरे रह जाएंगे। बंगला गाड़ी धन दौलत सब यहीं धरे रह जाएंगे। दान ज्ञान संस्कार मान सम्मान अमर हो जाएंगे। बंगला गाड़ी धन दौलत सब यहीं धरे रह जाएंगे। दान ज्ञान संस्कार मान सम्मान अमर हो जाएंगे। पंच तत्व से काया जन्मी, उसी में ये मिल जाएगी। पंच तत्व में काया जन्मी, उसी में ये मिल जाएगी। इतराना ना सुंदरता से, इतराना ना सुंदरता पर ये ढलती ही जाएगी। खाली हाथ तू आया जग में, खाली हाथ तू आया जग में, खाली हाथ ही जाएगा। किया जो नेक कर्म तूने बस, किया जो नेक कर्म तूने बस, वही तेरा कहलाएगा। सादा जीवन उत्तम विचार हो, सादा जीवन उत्तम विचार हो, सात्विक भोजन अपनाएंगे। बंगला गाड़ी धन दौलत सब यहीं धरे रह जाएंगे। दान ज्ञान संस्कार मान सम्मान अमर हो जाएंगे। बंगला गाड़ी धन दौलत सब यहीं धरे रह जाएंगे। दूसरा बंद देखिएगा। सोना चांदी हीरे मोती, सोना चांदी हीरे मोती, सब मिट्टी के मोल समझ। सोना चांदी हीरे मोती, सब मिट्टी के मोल समझ। 4 दिना की चांदनी ये, फिर अंधेरी रात समझ। 4 दिना की चांदनी ये, फिर अंधेरी रात समझ। ज्ञान का दीपक जला तू मन में, ज्ञान का दीपक जला तू मन में, सच्ची यही कमाई है। बाकी सब तो जग का मेला, बाकी सब तो जग का मेला, कुछ पल बाद विदाई है।
बाकी सब तो जग का मेला, कुछ पल बाद विदाई है। इस यात्रा में मिले जो यात्री, आप सरीखे यात्री, इस यात्रा में मिले जो यात्री, उनसे प्रेम बढ़ाएंगे। बंगला गाड़ी धन दौलत सब यहीं धरे रह जाएंगे। दान ज्ञान संस्कार मान सम्मान अमर हो जाएंगे। बंगला गाड़ी धन दौलत सब यहीं धरे रह जाएंगे। और अंतिम बंद देखिएगा, स्वागत। नाम रहेगा उस बंदे का, नाम रहेगा उस बंदे का, जिसने सेवा राह चुनी। नाम रहेगा उस बंदे का, जिसने सेवा राह चुनी। दुनिया की इस भीड़ में जिसने, दुनिया की इस भीड़ में जिसने सच की ही आवाज सुनी। दुनिया की इस भीड़ में जिसने सच की ही आवाज सुनी। रुपया पैसा माया छोड़ो, रुपया पैसा माया छोड़ो, रब से प्रीत लगाओ तुम। रुपया पैसा माया छोड़ो, रब से प्रीत लगाओ तुम। साथ जो आए अंत समय में, साथ जो जाए अंत समय में, पूंजी वही कमाओ तुम। साथ में जाए अंत समय में, पूंजी वही कमाओ तुम। जग नाटक में खुद के अभिनय को, जग नाटक में खुद के अभिनय को दिल से खूब निभाएंगे। बंगला गाड़ी धन दौलत सब यहीं धरे रह जाएंगे। दान ज्ञान संस्कार मान सम्मान अमर हो जाएंगे। बंगला गाड़ी धन दौलत सब यहीं धरे रह जाएंगे। बहुत बहुत आभार। बहुत सुंदर। बहुत एक छोटी रचना और आप हाँ। सुना दें, मैं तब तक नाम ले देता हूं। हमारे श्रेष्ठ साहित्यकार मित्र जुड़े हैं। आदरणीय बहन रीता जी। पांडे जी हमें सुन रही हैं। आदरणीय बहन विनीता गुप्ता जी हमें सुन रही हैं। दोनों बहनों को मैं नमस्कार करता हूं, बहुत बहुत सादर अभिनंदन करता हूं उनका। हमारे बहुत अच्छे मित्र, बहुत अच्छे गीतकार भाई अभिदा जी हमारे बीच में हैं। मैं उन्हें उनका स्वागत करता हूं। राजीव सक्सेना जी हमें सुन रहे हैं। डॉक्टर रूपचंद शास्त्री मयंक जी हमें सुन रहे हैं। आदरणीय सुरेंद्र सिंह पटवाल जी हमें सुन रहे हैं। आदरणीय शर्मा आरके साहब हमें सुन रहे हैं। आदरणीय बहन कुसुम शर्मा हमें सुन रही हैं। आदरणीय कुसुम सिंह अबचल बहन हमारे इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि भी हैं और दोहरी भूमिका में है, आप कमेंट भी कर रही हैं। आदरणीय ब्रह्मदेव शर्मा जी उपस्थित हो गए, मैं उनकी पावन उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। जयंत मेहरा जी हमें सुनने आए हैं, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आदरणीय अनित सुहलकर जी, आदरणीय बोधिसत्व कस्तूरिया जी हमारे आगरे से जुड़े हैं। देवव्रत शर्मा साहब जो कि इस पटल के संस्थापक हैं, वो भी कमेंट कर रहे हैं। आदरणीय कमलेश विष्णु जिज्ञासु जी हमें सुन रहे हैं, मैं आपका स्वागत करता हूं। और हमारी बहुत ही श्रेष्ठ साहित्यकार बहन शारदा माद्रा जी हमसे जुड़ी हैं, बहन को मैं प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। और भी जितने नाम आएंगे मैं सबका स्वागत करूंगा। कोई नाम मेरी नजर से ओझल हो जाए तो मुझे माफ कर दीजिएगा। बहुत अच्छी प्रस्तुति अभी दी है आदरणीय आर्यन सिंह साहब जी ने, और उनसे मैं निवेदन करता हूं कि एक
और अपनी प्रस्तुति दें। बहुत बहुत आभार आपका। और एक मुक्तक देखिए, बहुत छोटा सा है। जी जी। जितने भी प्रकार के हमारे इंसान होते हैं, सबके मन में दो रूप होते हैं। सभी के मन में दो रूप होते हैं। किस रूप को कौन कितना उजागर कर ले जाए, इसी पर आधारित देखिएगा एक मुक्तक। भोले भाले हों या गोरे काले हों, भोले भाले हों या गोरे काले हों, शिक्षित हों या जाहिल मत वाले हों, शिक्षित हों या जाहिल मत वाले हों, सबके मन में दो रूपों की छाया है। सबके मन में दो रूपों की छाया है। वो राम वाले हों या रावण वाले हों, वो राम वाले हों या रावण वाले हों, जो जितना जिस रूप को उजागर कर ले जाए। बहुत बहुत हार्दिक आभार। अब देखिए, एक गीत और रखता हूं, स्वागत। विरह वेदना गीत। यादों के जब सजल नयन में जीवन बसता है, यादों के जब सजल नयन में जीवन बसता है, विरह अगन की तेज तपन में तन मन जलता है। यादों के जब सजल नयन में जीवन बसता है, विरह अगन की तेज तपन में तन मन जलता है। काली बदली सबके हित में जल बरसाती है, सबके लिए काली बदली सबके हित में जल बरसाती है। सबनम की अमृत बूंदे भी हर्षाती हैं, सबनम की अमृत बूंदे भी हर्षाती हैं। पर जो मन विरह में वेदना में पड़ा है, उसकी हालत देखिएगा। काली बदली सबके हित में जल बरसाती है, सबनम की अमृत बूंदे भी हर्षाती हैं। विरह वेदना में विलीन मन, विरह वेदना में विलीन मन दर्द ही सहता है। विरह अगन की तेज तपन में तन मन जलता है, तन मन जलता है। दूसरा बंद देखिएगा। प्रेम भाव का दीपक जलता, पर ना मिलता कहीं उजाला। प्रेम भाव का दीपक रहता है, जलता है, लेकिन उजाला नहीं मिलता है विरह वेदना में। प्रेम भाव का दीपक जलता, पर ना मिलता कहीं उजाला। लहरें ही पतवार छीनती, लहरें जो मन में उठती हैं वही, लहरें ही पतवार छीनती, सागर से यूं रिश्ता पाला। प्रेम रूपी सागर से लहरें ही पतवार छीनती, सागर से यूं रिश्ता पाला। चित्त व्यथित होकर यमनी पर, चित्त व्यथित होकर यमनी पर नंगे पांव चला करता है। चित्त व्यथित होकर यमनी पर नंगे पांव चला करता है। विरह अगन की तेज तपन में तन मन जलता है। और अगला देखिएगा, मन पूछ रहा है उससे, क्या और को
उग्र बड़वा नल में, क्या उर को उग्र बड़वा नल में, तिल तिल कर जलना होगा, क्या कंपित पातों से मन में स्वरमाला गुनना होगा। सुप्त सिंधु अंतस में शुद्धियों, सुप्त सिंधु अंतस में शुद्धियों का मंजर उठता रहता है। विरायगन की तेज तपन में तन मन जलता है, तन मन जलता है। अब देखिए, ये तो विरह का अंधकार पक्ष हुआ, एक उसका सकारात्मक पक्ष भी देखिएगा। प्रेम वियोग से पूरित चित, प्रेम वियोग से पूरित चित यह चमत्कार करता है। अदना सा कभी भी अक्सर ही, अदना सा कभी भी अक्सर ही शीर्ष शिखर चढ़ता है। अदना सा कभी भी अक्सर ही शीर्ष शिखर चढ़ता है। इसी भाव में ऊधो गोपी का जीवन दर्शन पलता है। विरहगन की तेज तपन में तन मन जलता है। यादों के जब सजल नयन में जीवन बसता है। विरहगन की तेज तपन में तन मन जलता है, तन मन जलता है। बहुत बहुत आभार। बहुत सुंदर, क्या कहने, वाह वाह। बहुत सुंदर। और हमें जब आप काव्य पाठ कर रहे थे और कई श्रेष्ठ उपस्थितियां हुई हैं, हमारे बहुत अच्छे कवि मित्र आदरणीय महावीर साहू जी हमें सुनने आए हैं, मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। गीतों के युवराज आदरणीय भूदत्त शर्मा जी हरिद्वार से उपस्थित हैं, मैं उनकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूं। देश के वरिष्ठ छंदकार, गीतकार, गजलकार हमारे गुलाबी नगरी जयपुर से आदरणीय गोप कुमार मिश्र गोप जी उपस्थित हैं, उनकी पावन उपस्थिति को प्रणाम करता हूं। आदरणीय संगीता मिश्रा जी हमें सुन रही हैं, आदरणीय संगीता मिश्रा जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इनके अतिरिक्त जो पहले से हमसे जुड़े हैं उनमें भाई जयंत मेहरा जी हमें सुन रहे हैं। परमादरणीय ब्रह्मदेव शर्मा जी जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, वो हमें अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। आदरणीय बहन शारदा माद्रा, आदरणीय कमलेश विष्णु जिज्ञासु जी, आदरणीय अनिरुद्ध छियोलकर जी, आदरणीय देवव्रत शर्मा अयन जी, आदरणीय बोधिसत्व कस्तूरिया जी, आदरणीय बहन कुसुम सिंह अबचल जी, आदरणीय बहन कुसुम शर्मा जी, आदरणीय शर्मा आर के साहब, आदरणीय बहन रीता पांडित जी, सुरेंद्र सिंह पटवाल जी, आदरणीय डॉक्टर रूपचंद शास्त्री मयंक जी, राजीव सक्सेना जी, आदरणीय भूदत्त शर्मा जी, अविदा जी, विनीता गुप्ता जी, रीता पांडे जी। लगभग मेरे पास जो नाम आए हैं 22 के हैं, ये 12 शो कर रहा है। बहुत अच्छी काव्य गोष्ठी चल रही है। मित्रों, आगे बढ़ता हूं मैं और हमारे बीच एक और श्रेष्ठ साहित्यकार उपस्थित है विशिष्ट अतिथि के रूप में, आदरणीय डॉक्टर DN झा दीपक साहब। मैं उन्हें बड़े ही सम्मान के साथ काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करता हूं और एक छंद उनके सम्मान में पढ़ता हूं। हम अपनी भारतीय संस्कृति के इतिहास में अगर झांकें तो गुरु शिष्य परंपरा को निभाने वाला एक अद्भुत चरित्र पैदा हुआ, जिसको हम बड़े सम्मान के साथ एकलव्य कहते हैं। वो एकलव्य जो गुरु द्रोणाचार्य के पास जाते हैं और जाकर के निवेदन करते हैं कि मैं धनुर्विद्या सीखना चाहता हूं। गुरु द्रोणाचार्य अपनी मजबूरी प्रकट करते हैं कि भाई हम तो राजकुमारों को सिखाते हैं, आप तो भील बालक हो, आपको नहीं सिखा पाएंगे। लेकिन मन में ललक और लालसा पैदा हो गई और दिन रात जाकर के एक मूर्ति बनाई जंगल में और उसके सामने गुरु की मूर्ति बनाकर उसके सामने अभ्यास किया। और एक दिन
अर्जुन से भी बड़े धनुर्धर बने। लेकिन जैसे ही द्रोणाचार्य जी को ये बात मालूम पड़ी, उन्होंने उनके दाहिने हाथ का अंगूठा मांग लिया। उन्होंने बिना एक क्षण की विलंब किए तुरंत अपना अंगूठा काट करके उनके चरणों में रख दिया। ऐसे ही गुरु शिष्य परंपरा को निभाने वाले एकलव्य के सम्मान में एक छंद पढ़ता हूं और आदरणीय DN झा साहब को आमंत्रित करता हूं कि लाल सा ललक मन में जो कुछ करने की, लाल सा ललक मन में जो कुछ करने की, उसका जहाज ही तो सिंधु पार जाता है। कि लाल सा ललक मन में जो कुछ करने की, उसका जहाज ही तो सिंधु पार जाता है। रुके नहीं झुके नहीं आगे जो रुकावटों के, रुके नहीं झुके नहीं आगे जो रुकावटों के, वह पानी अच्छे अच्छों का उतार जाता है। कि बार बार गिरे और गिर के संभल जाए, पौरुष के आगे खाली हर वार जाता है। कि पौरुष के आगे खाली हर वार जाता है। और भले कितना ही अभिमान करे अर्जुन पे, भले कितना ही अभिमान करे अर्जुन पे, एकलव्य के समक्ष द्रोण हार जाता है। कि भले कितना ही अभिमान करे अर्जुन पे, एकलव्य के समक्ष द्रोण हार जाता है। बड़े ही सम्मान के साथ और बड़े आदर के साथ आदरणीय भाई डॉक्टर DN झा दीपक जी बड़े सम्मान के साथ आमंत्रित करता हूं, आप आए और रचना पाठ। सादर आभार आदरणीय सोहनलाल शर्मा बहन जी। इस मंच के संस्थापक आदरणीय देवव्रत शर्मा जी जिन्हें प्रणाम करता हूं। साथ ही मंच पे समस्त साहित्यिक पुरोधाओं को नमन प्रणाम करता हूं। और पटल के उस पार जो समस्त सम्मान्य साहित्य अनुरागी गुणीजन उपस्थित हैं, मैं उन्हें भी नमन बंदन करते हुए मां बागेश्वरी सरस्वती के चरणों में एक पद पादाकुलक छंद आधारित एक मुक्तक निवेदित करते हुए आगे बढ़ता हूं कि नव छंद लिखूं मां मैं हरदम, नव छंद लिखूं मां मैं हरदम, आशीष मुझे भी मिल जाए, आशीष मुझे भी मिल जाए, नवगीत रचूं जब भी कोई, समभाव खुशी के खिल जाए, नवगीत रचूं जब भी कोई, समभाव खुशी के खिल जाए, जिन शब्दों में वर्णन मैया कुछ भजन लिखा हूँ मांबे, नवताल बजे जब भी कोई, हर रोम रोम ये हिल जाए, नवताल बजे जब भी कोई। और इसी के साथ ही एक दुर्मिल सवैया छंद आधारित एक मुक्तक निवेदित करते हुए आगे बढ़ता हूं कि अब राघव पार करे जग से, हरि नाम लगे जपने सब तो, कि अब राघव पार करे जग से, हरि नाम लगे जपने सब तो, रघुनंदन पीर सुनी तुमने, करने भव पार लगे अब तो, रघुनंदन पीर सुनी तुमने, करने भव पार लगे अब तो, जब नाव चढ़े प्रभु के वट के तब, बंधन से भय मुक्त किए, गुहराज निषाद सखा जिसने,
प्रभु पाँव पखार लिया तब तो, प्रभु पाँव पखार लिया तब तो, प्रभु पाँव पखार लिया तब तो। और इसी के साथ ही एक मन घरण हरा घनाक्षरी समर्पित श्री राम जी के चरणों में समर्पित करते हुए बात आगे बढ़ाता हूं कि संग साथ का विचार आदतों में हो सुमार, संग साथ का विचार आदतों में हो सुमार। जब जहां मिले कभी राम राम बोलिए, जब जहां मिले कभी राम राम बोलिए। कि बातचीत में सहज चाल ढाल से समझ, बातचीत में सहज चाल ढाल से समझ। दूरियां रहे महज भेद सभी खोलिए, दूरियां रहे महज भेद सभी तौलिए। कि बुरा भला कहे नहीं, द्वेष दंभ भरे नहीं, कि बुरा भला कहे नहीं, द्वेष दंभ भरे नहीं। बातें सब हुई यहीं प्रेम रंग घोलिए, बातें सब हुई यहीं प्रेम रंग घोलिए। कि राज सब समाज से अपने ही अंदाज से, राज सब समाज से अपने ही अंदाज से। उठ रही आवाज से आंख कान खोलिए, उठ रही आवाज से आंख कान खोलिए। और इसी के साथ ही एक मत सवैया पदपादा स्कूल छंद आधारित श्री राम जी के चरणों में समर्पित करता हूं कि राम आपका चरित्र निभाना आज धरा पर जटिल हुआ है, कि राम आपका चरित्र निभाना आज धरा पर जटिल हुआ है। पाक साफ दिखने वालों का चाल चलन भी कुटिल हुआ है, कि पाक साफ दिखने वालों का चाल चलन भी कुटिल हुआ है। खूब मनोबल बढ़ा हुआ है, तार तार है मर्यादाएं, खूब मनोबल बढ़ा हुआ है, तार तार है मर्यादाएं। बात बात पर जलता ऐसे लगता वह तो कपिल हुआ है, बात बात पर जलता ऐसे लगता वह तो कपिल हुआ है। और इसी के साथ ही एक गीतिका निवेदित करते हुए मैं विराम देता हूं कि जैसा आदेश होगा स्वागत जो वाचिक भुजंग प्रयास छंद आधारित है निवेदित करता हूं कि बहकते। और ये तब पढ़ रहा हूं जब मुझे 12 ज्योतिर्लिंग, 4 धाम, 7 पुरी और 25 शक्तिपीठ जाने का सुअवसर मिला है, तब जाके मैं रचना आप सभी को निवेदित करता हूं कि बहकते कदम से जगत घूम आया, कि बहकते कदम से जगत घूम आया। कहीं चैन आया कहीं चैन पाया, कहीं चैन आया कहीं रैन पाया। मिले लोग अच्छे मिले लोग सच्चे। अभी बड़ा ही सुखद संयोग था, परसों को आदरणीय अध्यक्ष महोदय देवव्रत शर्मा जी जिनसे गया में मुलाकात हुई और मुझे मेरा दुर्भाग्य रहा, खेद रहा कि मैं उन्हें सुन नहीं पाया क्योंकि मेरी परीक्षा में ड्यूटी लगी थी, भागना पड़ा, मैं सुन नहीं पाया। आज मैं सुनूंगा आज इन्हें कि मिले लोग अच्छे मिले लोग सच्चे, मिले लोग अच्छे मिले लोग सच्चे। दिल से लगाया दिल में बसाया, कहीं छाँव को ही रहे चाहते हम, कहीं छाँव को ही रहे चाहते हम। मिली धूप ने भी हमें है रिझाया, अलौकिक हमें साधराए हमारी, अलौकिक हमें साधराए हमारी। मनोरम छटा देख मन गुनगुनाया, मनोरम छटा देख मन गुनगुनाया। बही भावनाएं हमारी जिधर से, कि बही भावनाएं हमारी जिधर से। नया गीत गाया उन्हें भी सुनाया, नया गीत गाया उन्हें भी सुनाया। अंतिम है कि समय कीमती है सभी के लिए ही, इस समय कीमती है सभी के लिए ही। करें हम कभी भी नहीं वक्त जाया, करें हम कभी भी नहीं वक्त जाया। करें हम
कभी भी नहीं वक्त जाया। क्या बात, प्रणाम, आभार। बहुत सुंदर काव्य पाठ। आदरणीय, आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत साधुवाद। फिर जैसा आपका आदेश आपको मिले सुनने जी। के लिए आप जिस समय काव्य पाठ कर रहे थे, आदरणीय कवि अनिल कुमार ऑप्टिशियन साहब उपस्थित हुए हैं। मैं उनकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूं। हमारे क्षेत्र के सुप्रसिद्ध गीतकार, सुप्रसिद्ध गजलकार परमादरणीय रामदेव राही जी छाता मथुरा से उपस्थित हैं। जाना माना नाम है, मैं उनकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूं। आदरणीय बहन नीरू पंत उपस्थित हैं, बहन को बहुत बहुत आपका आभार। आदरणीय प्रणब भारती जी उपस्थित हैं और आदरणीय दीपचंद गुप्ता दीप जी फतेहपुर उत्तर प्रदेश से उपस्थित हैं। आप सबकी गौरवशाली उपस्थिति को प्रणाम करता हूं। और पहले जितने श्रोता हमसे जुड़े थे, उन्हें भी मैं आप सबको निवेदन करता हूं कि हमारा कार्यक्रम अंत तक सुन करके जाएं। आप कमेंट भले ही एक कर दें, लेकिन आपकी उपस्थिति हमें बहुत हिम्मत, बड़ा जोश और बड़ा साहस प्रदान करती है। तो लीजिए मित्रों, अब और आगे हम बढ़ते हैं और मैं अब हमारे इस पटल के संस्थापक आदरणीय देवव्रत शर्मा अयन जी को आमंत्रित करना चाहता हूं। और यदि वो चाहें तो मैं पहले पढ़ लेता हूं, आप बाद में पढ़ लेना, जैसे आप चाहो। आदरणीय, पढ़ना तो आपने ही है। मैं तो, आपने आदेश कर रहे हैं तो मैं अपनी 2-4 लाइनें, 2-4 पंक्तियां पढ़ना ही पढ़ूंगा, सही है। क्योंकि आज मेरा तो गला भी थोड़ा सा खांसी हो रही कोई है। नहीं, बिना बिना गाए पढ़ो। जब गला काम नहीं करे तो हम तो, हमारे पास तो 25-30 बढ़िया सी वो हैं, क्या नाम है, व्यंग रचना, उनको पढ़ देते हैं, हमारा काम चल जाता है जब हमारा गला साफ नहीं देता। समस्या तो जो विशुद्ध गीतकार हैं उनके सामने आती है। गला जब उनका साथ नहीं देता है तो उनके गीत फिर थोड़े से हल्के हो जाते हैं। जी जी, मैं आपको 4 पंक्तियों से आमंत्रित करता हूँ। जी जी, मित्रों, आपको कोरोना काल में वापस लिए चलता हूं मैं और आदरणीय के सम्मान में एक मुक्तक पढ़ता हूं। आपको अगर ध्यान हो तो कोरोना काल में, यानी किस स्टेशन की बात थी कि ट्रेन आई और यात्रियों को कुचलती हुई चली गई। शाम का समय था, जो मजदूरी करने मजदूर आए थे, वो मजदूरी करने के बाद अपने बच्चों के लिए खान पान का सामान लेकर के जा रहे थे। कोई पूरी लेके जा रहा था, कोई रोटी लेके जा रहा था। और जब वो ये हादसा हुआ तो वो पूरियां, वो रोटियां, वो नमकीन, वो बिस्कुट वहां पड़े हैं पटरियों के सामने। और ये चित्र हमने फेसबुक पर देखे। मैंने कल्पना की है कि वो उनकी बोटियां वहां पड़ी हैं और उनके बच्चे घर पर बाढ़ देख रहे हैं कि हमारे पापा आ रहे होंगे। क्या दृश्य होगा उस घर का, निवेदन करता हूं कि भूखे बच्चे सोचते होंगे, कि भूखे बच्चे सोचते होंगे पापा जब घर आएंगे। कि भूखे बच्चे सोचते होंगे कि पापा जब घर आएंगे। बूढ़े दादा अम्मा के संग, बूढ़े दादा अम्मा के संग मिलजुल खाना खाएंगे। हिम्मत जिससे मिलती उसकी बोटी रह गई पटरी पर। हिम्मत हमें हमारे बाप से, उनको क्या पता बावलों के, उनका बाप तो, कि हिम्मत जिससे मिलती उसकी बोटी रह गई पटरी पर। और बाप शहर से लाया था वो रोटी रह गई पटरी पर। बाप शहर से लाया था वो रोटी रह गई पटरी पर। बाप शहर से लाया था वो रोटी रह गई पटरी पर। आदरणीय देवव्रत शर्मा अयन जी, जिनको अभी पिछले कुछ ही दिनों में, पहले एक बात है, गया के साहित्य सम्मेलन में विद्या वाचस्पति की उपाधि से सम्मानित किया गया है। मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं और उन्हें आमंत्रित करता हूं रचना पाठ के लिए। आदरणीय अयन जी, स्वागत। स्वागत है देवव्रत जी, आइए। आदरणीय सुधीजनों को प्रणाम करता हूं। मंच से जुड़े हुए सभी साहित्य प्रेमी हमारे गुरुजन हैं। मैं उन सबको नमन करता हूं, वंदन करता हूं। सभी से सीखता हूं, सभी से सबके चरणों में बैठना चाहता हूं और सभी की भावनाएं अपने अंदर उतारना चाहता हूं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मंच का आदेश है। आदरणीय अध्यक्ष जी को नमस्कार करते हुए मैं अपनी रचना कुछ लाइनों में करता हूं।
कि सृजन एक साधना, सृजन है एक साधना, हम मर्म के साधक बने। सृजन है एक साधना, हम मर्म के साधक बने। गुरुजनों से ज्ञान लेकर, गुरुजनों से ज्ञान लेकर, सृजनता का पथ चुने। धरा समुधीरज धरें, धरा समुधीरज धरें, और प्रकृति से ले प्रेरणा। आयन किसी की प्यास में बूंद का सागर बने। आयन किसी की प्यास में बूंद का सागर बने। और एक और मैं कहूँगा कि जब कभी दिल उदास होता है, जब कभी दिल उदास होता है, जब कभी दिल उदास होता है, खुद से खुद को पुकार लेता हूँ। अपने मसरत भरे माझी से अयन, चंद सिक्के उधार लेता हूँ। जब कभी दिल उदास होता है। और मैं मुक्तक पे यहाँ पढ़ूंगा थोड़ा सा, एक और मुक्तक, और वाणी को विराम दूंगा क्योंकि गला थोड़ा सा गड़बड़ है, खांसी मुझे आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल, जितना जितना लोड उठा सको उतना ही उठाओ। हाँ हाँ, वो इसीलिए। हाँ, क्या फायदा। सोया ज़मीर मेरा, सोया ज़मीर दफ़तन कुछ ऐसा कर गया। सोया ज़मीर दफ़तन कुछ ऐसा कर गया। सब ढूंढते ही रह गए, वो जाने किधर गया। मेरा सोया ज़मीर दफ़तन कुछ ऐसा कर गया। हम ढूंढते ही रह गए, जाने किधर गया। था शोहरतों का शौक पर गुमनामियां मिली। था शोहरतों का शौक पर गुमनामियां मिली। जीने की आरज़ू थी अयन, कब का मर गया। जीने की आरज़ू थी अयन, कब का मर गया। तो बस एक और मुक्तक है, उसके बाद में वाणी को विराम। उसकी सूरत है निगाहों में अयन, उसकी सूरत है निगाहों में अयन, उसकी सूरत है निगाहों में अयन। आईना निहार लेता हूँ, रुखे रुख सार को नजर न लगे। रुखे रुख सार को नजर न लगे। रोज सदका उतार लेता हूँ, रोज सदका उतार लेता हूँ। और अब मैं अपने हमारे भाई जो हैं आदरणीय सोहनलाल प्रेम, जो नाम के ही प्रेम नहीं है, वैसे भी प्रेम है, और बहुत सुंदर ओज की कविताएं, और आप जानते हैं व्यंग के बहुत ही सशक्त लेखनी है। मैं उनको एक दो लाइनों से मैं उनको आमंत्रित करूंगा कि प्यार प्यारा सा एक परिंदा है, प्यार प्यारा सा एक परिंदा है, कफस में तुम ना मुब्तला रखना। प्यार प्यारा सा एक परिंदा है, कफस में तुम ना मुब्तला रखना। उड़ उड़ भी जाए आसमानों में अन,
फिर बुलाने का हौसला रखना, फिर बुलाने का वाह। हौसला रखना। तो इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं आमंत्रित करता हूँ भाई आदरणीय सोहनलाल प्रेम जी को कि वो आए। बहुत बहुत स्वागत है प्रेम जी, और मेज वाली रचना जरूर सुनाइएगा। जी कल ही तो सुनाई थी यार, सुनी तो थी आपने कल। एक अरे सेकंड का सुनी टाइम थी दूंगी। तो बार बार सुनने की इच्छा होती है। वो मेज इतनी पसंद आ गई है कि मेज के पीछे और आपको बैठना व्यंग किसी रचना के सुना खाली पे दूंगा, वो गवारा नहीं और लगता वो उनको। और सुना दूंगा आपको, वो भी अच्छी जी, लगेगी, उसे भी आप बार बार सुनेंगे। आदरणीय हमारे सोहनलाल शर्मा प्रेम दादा को आदरणीय देवव्रत जी ने अपने जो है शायद किसी शेर से आमंत्रित किया है, बहुत सुंदर शेर। लेकिन चूंकि वो ओज के सशक्त हस्ताक्षर है हमारे आदरणीय दादा, तो मैं ओज की पंक्तियों से, मैं देश और देश की बात करते हैं, मैं उन पंक्तियों से आपको मैं भी आमंत्रित करना चाहती हूँ कि मातृभूमि है स्वर्गादपि गरियसी, मातृभूमि है स्वर्गादपि गरियसी, देवभूमि है मूर्धन्य और मय्यशी, देवभूमि है मूर्धन्य और मय्यशी, शूरवीरों की है क्रांतिकारी धरा, शूरवीरों की है क्रांतिकारी धरा, शौर्य है सार्वभौमिक और है शुभ यशी, शौर्य है सार्वभौमिक और है शुभ यशी, हिमगिरी पे बिछी बर्फ की चादरें, हिमगिरी पे बिछी बर्फ की चादरें, हो तरल करती इसकी चरण वंदना, और झुक जाता तिरंगा भी जिसके समक्ष, झुक जाता तिरंगा भी जिनके समक्ष, वो भारत है भारत के सुत साहसी, वो भारत है भारत के सुत साहसी। अपनी इन्हीं पंक्तियों से बड़े सम्मान के साथ आमंत्रित करती हूँ आदरणीय सोहनलाल प्रेम दादा को, आए और अपनी ओजस्वी रचनाओं से हम सबको धन्य करें। बहुत बहुत स्वागत आपका। मां शारदे को पुनः प्रणाम करता हूं, और सबसे पहले कुछ श्रेष्ठ उपस्थितियां और हुई हैं, उनका मैं सम्मान कर लेता हूं। आदरणीय राम अवध विश्वकर्मा जी उपस्थित हैं, मैं उनकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूं। हमारे वरिष्ठ साहित्यकार आगरा से भाई संजय गुप्त जी उपस्थित हैं, उनकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूं। और इनके अतिरिक्त दीपचंद गुप्ता जी अभी जुड़े हुए हैं, प्रणव भारती जी, नीरू पंत जी, रामदेव राय जी, अनिल कुमार ऑप्टिशियन साहब, संगीता मिश्रा जी, गोप कुमार मिश्र जी, आप बड़े बड़े साहित्यकार हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। होली आ रही है मित्रों, मैं ब्रज की होरी, ब्रज भाषा में, हमारे ब्रज में कैसी होरी होती है, ज्यादा दूर के भी नहीं है, आप भी ब्रज क्षेत्र से ही हैं, ज्यादा दूरी नहीं है। कि रंगीली रसीली मस्तानी कछ उन्मानी, उस समय का माहौल ऐसा अगर है तो आप मुझे जरूर सराह में आशीर्वाद दें। कि रंगीली रसीली मस्तानी कछ उन्मानी, नशीली सजीली को नव वधु भोरी है, और मखमली नखरेली चमकीली सपनीली, लहराती तिराती रेशम की डोरी है। के प्रीत को बढ़ावे वारी, मीत को रिझावे वारी, कजरारी मतवारी श्यामल सी डोरी है। के कजरारी मतवारी श्यामल सी डोरी है, और अंग अंग सरसानी रस रंग बरसानी, अंग अंग सरसानी रस रंग बरसानी, जेठ कहे भाभी मची चहु और होरी है, अंग अंग सरसानी रस रंग बरसानी, जेठ कहे भाभी मची चहु और होली है। होली पे हमारे ब्रज में हम अपने छोटे भाई की बहू से भी होली खेल लेते हैं। जेठ और देवर उसमें कुछ नहीं होता है, जिसका जैसे संपट बैठता है, खूब आनंद लेते हैं इस होली का। एक और ऐसा ही एक कवित्त छंद देखें कि मद मस्त अंग अंग रंगन तरंगन, सौ मद मस्त अंग अंग रंगन तरंग, सो सुध बिसराए सब सीमा उमर हो रही है,
और निस्फिक्री को बस मौसम दिखाई देत, निस्फिक्री को बस मौसम दिखाई देत। सब रंगे पुते नाचे छोरा चाहे छोरी है, कि लाल पीरो हरो रंग पिचकारी भर भर, मार धार जोरदार करे बड़ी जोरी है, कि मारे धार जोरदार करे बड़ी जोरी है। और गैल गरियारे सब रंगन की धार बहे, गैल गरियारे सब रंगन की धार बहे, ब्रज माही मची अब चहु ओर हो रही है। एक होरी गीत आपके समक्ष पढ़ दूं, ब्रज की होरी, हमारे यहाँ की होरी। के होरी रंगन को त्योहार, होरी रंगन को त्योहार, सबको मन हर्षावे रे, होरी रंगन को त्योहार, सबको मन सरसावे रे। देवर भावी की मनुहार, देवर भावी की मनुहार, मन में प्रीत बढ़ावे रे। देवर भावी को त्योहार, हमारे यहाँ होरी। हमें सुनने के लिए परमादरणीय डॉक्टर रामकरण साहू सजल जी उपस्थित हो गए, देश के जाने माने छंदकार, गीतकार, गजलकार। मैं उनकी उपस्थिति को सादर प्रणाम करता हूं। पहला बंद रखता हूं। साल का एकमात्र एक दिन 365 दिन में आता है जब हम जात पात को भूल जाते हैं, ऊंच नीच को भूल जाते हैं, सबको गुलाल लगाते हैं, सबके होली खेलते हैं। ऐसा मैं ईश्वर से कामना करता हूँ कि 365 दिन हम सारे जाति पात के भेदभाव भूल करके जिए, तो निश्चित रूप से हमारा देश पुनः विश्व गुरु बन जाए। कि जात पात को भेद बुला सग, ऊंच नीच को जाल, जात पात को भेद बुला सग, ऊंच नीच को जाल। मस्ती के आलम में मस्ता, मस्ती के आलम में मस्ता, खेले रंग गुलाल, होरी जनमन को सिंगार, होरी जनमन को सिंगार, रंगीलो साज सजावे रे, होरी रंगन को त्योहार, सबको मन हर्षावे रे। हमारे यहाँ के 70 75 साल के, 80 साल के बूढ़े बाबा भी होरी आते ही जवान है जाए। एक बंद उनके नाम पढ़ो। कि जवान बने सब बूढ़े बाबा, जवान बने सब बूढ़े बाबा, गोरिन पकड़ नचावे, जवान बने सब बूढ़े बाबा, गोरिन पकड़ नचावे। और लेके रंग अबीर पिचकरा, लेके रंग अबीर पिचकरा, जाज मृदंग बजामे, होरी पायल की जनकार, होरी पायल की जनकार, सरगम मधुर बजावे रे। देवर भावी की मनुहार, देवर भावी की मनुहार, मन में प्रीत बढ़ावे रे। रजनी बालाजी आदरणीय बहन, शायद दिल्ली में इनसे मुलाकात हुई थी, तो हमें सुनने आई है। मैं बहन का स्वागत करता हूँ। हमारे आगे दादी भी कम ना पड़े साहब, बाबा ही बाबा को दोष ना है, दादी ने दोबारा जवानी आ जाए। कि रंगे पुते सब गोपी ग्वाला, रंगे पुते सग गोपी ग्वाला, खूब मचे हुरदंग, रंगे पुते सग गोपी ग्वाला, खूब मचे हुरदंग।
और दादी की अखियन में झांके, दादी की अखियन में जाके मन में छुपी उमंग होरी, संस्कृति को आधार होरी, संस्कृति को आधार हर मन हास जगावे रे देवर, भाभी की मनोहार देवर, भाभी की मनोहार मन में प्रीत बढ़ावे रे। अंतिम बंद रखूं। कल्पना करिए कि जा टाइम पे भगवान श्री कृष्ण हमारे ब्रजेश्वर हमारे ब्रज में है, कैसी होरी होती होगी। कल्पना के आधार पे एक बंद आप सबके श्री चरणन में रखना चाहूं कि रंग कमोरी गोरी डारे नाचे और नचा में, रंग कमोरी गोरी डारे नाचे और नचा में, और लहंगा चूनर काजर बेंदी, लहंगा चूनर काजर बेंदी, काना नार बना में गोरिन तेहारे हुरियार, गोरिन तेहारे हुरियार, छवि पर नीना जावे रे देवर, भाभी की मनोहार देवर, भाभी की मनोहार मन में प्रीत बढ़ावे रे होरी, रंगन को त्योहार सबको मन हर्षावे रे, मन में प्रीत बढ़ावे रे सबको मन हर्षावे रे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों आगे बढ़ते हैं हम, और हमारे मध्य में हमारी बहन मौजूद है जो कि मुख्य अतिथि के रूप में है, आदरणीय कुसुम सिंह अबचल जी, जो कि ओजस्वी गीतकार है। और कवित्रियों में हमारे देश में अगर ओजस्वी गीतकार की बात हम करते हैं तो हमारी कुसुम सिंह अबचल बहन सबसे नंबर 1 याद आती है। बहुत व्यस्त रहने वाली, अपना पटल भी चलाना और दूसरे पटलों पर भी काव्य पाठ करते रहना। लगभग हम सबने अपना पूरा जीवन साहित्य के लिए सौंप दिया है। उनमें से एक हमारी बहन, उनके सम्मान में एक दोहा पढ़ता हूं। यद्यपि बसंत चला गया है लेकिन उसका प्रभाव आज भी हम मौसम में महसूस कर रहे हैं कि पीली चूनर ओढ़कर, पीली चूनर ओढ़कर, वसुधा मगन अनंत, सरस भाव मन में जगे, खुलकर हंसा बसंत रे मितवा, खुलकर हंसा बसंत। बड़े सम्मान के साथ आदरणीय बहन कुसुम सिंह अबचल जी, स्वागत है मेरा। बहुत बहुत आभार करती हूँ। समृद्ध मंच है, जीवंत सृजन अभिव्यक्ति संगम मंच। आज ये शानदार गोष्ठी जिसमें मुझे भी सहभागिता का अवसर दिया है आदरणीय देवव्रत शर्मा अयन जी ने, मैं उनका हृदय तरफ से आभार करती हूँ और बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। और आज की शानदार गोष्ठी जो शुरू से ही ऊंचाई पर पहुंच रही है, और जिस गोष्ठी में अध्यक्ष हमारे डॉक्टर अमरेंद्र वर्मा जी हों, जो इतने सरल सहृदयी हैं, उनको सादर प्रणाम निवेदित करती हूँ। और जिस मंच का संचालन हमारे अग्रज परम आदरणीय सोहनलाल शर्मा प्रेम दादा कर रहे हो, तो वो कार्यक्रम की सफलता निश्चित हो जाती है। और आपको प्रणाम करती हूँ। और हमारे साथ आदरणीय DN झा जी, बहुत लंबे समय के बाद आज सुनने का अवसर मिला है। निसंदेह बहुत ही शानदार काव्य पाठ उनका रहता है, और आज जब सुनने को मिला तो और पुनः वो हमारी स्मृतियां जीवंत हो गई। पहले उनको बहुत सुना, इधर तो शायद व्यस्त रहते हैं, तो आज सुनने का अवसर मिला, बहुत बधाई देती हूँ। और आदरणीय हमारे RN सिंह रुद्र संकोची जी, उनका तो कहना ही क्या है। उनके तो इतने शानदार रचनाएं होती हैं, इतना आध्यात्मिक पुट लिए हुए और बिल्कुल सार्थकता के धरातल पर उनकी रचनाएं, और उनको अक्सर सुनने का अवसर मिलता है। हमारे कानपुर से ही आते हैं, तो आपका भी बहुत बहुत बधाई देती हूँ। और समृद्ध मंच को, समस्त मंच को नमन करती हूँ। मंच के पार बड़ी श्रेष्ठ उपस्थितियां हैं, मैं उनको भी सादर नमन वंदन करती हूँ।
और आदरणीय सोहनलाल दादा ने हमको जो है बसंत की पंक्तियों से आमंत्रित किया। निसंदेह बसंत अभी खत्म नहीं हुआ है। कहते हैं हमारी जी। महाशिवरात्रि बसंत के बीच ही होती है, और जब तक होली नहीं आ जाती तब तक हमारे बसंत के रंग में हम सब रंगे रहते हैं। और उन्होंने तो हमें होली के रंग में भी डुबो दिया। तो मैं बसंत की तरफ ले चलती हूँ आपको। हमारा बसंत भी हमारे देश के स्वाधीनता संग्राम से जुड़ा हुआ है, उससे अलग नहीं है। हमारी सुभद्रा कुमारी चौहान की बड़ी सशक्त पंक्तियां मुझे बहुत पसंद है। वो पंक्तियां मैं पहले 4 पंक्तियां वो देती हूँ, उसके बाद अपनी रचना पढ़ूंगी। कि आ रही हिमालय से पुकार है उदज गरजता बार बार, आ रही हिमालय से पुकार है उदज गरजता बार बार, सब पूछ रहे हैं दिग दिगंत वीरों का कैसा हो बसंत, वीरों का कैसा हो बसंत। फूली सरसों ने दिया रंग, फूली सरसों ने दिया रंग, मधु लेकर आ पहुंचा अलंग, और है वीर वेश में किंतु कंत, वीरों का कैसा हो बसंत, वीरों का कैसा हो बसंत। तो ये पंक्तियां जो है हमारी सुभद्रा कुमारी चौहान की हैं। और निसंदेह हमारा जो मैंने भी कुछ पंक्तियां लिखी हैं कि वीरों ने बासंती पहना, वीरों ने बासंती पहना तब गीत देश के गाए थे, वीरों ने बासंती पहना तब गीत देश के गाए थे, मेरा रंग दे बसंती चोला। जो हमारे बिस्मिल जी की पंक्तियां काकोरी कांड में जब जेल में बंद थे, और वो पंक्तियां फिल्माई गई थी, हमारे शहीद फिल्म में भगत सिंह के ऊपर फिल्माई गई थी। तो वीरों ने बासंती पहना तब गीत देश के गाए थे, और पहन बसंती चोले को फांसी पर चढ़ मुस्काए थे। जब जान की बाजी लगा गए, जान की बाजी लगा गए, मिट गए देश की आन पर, और आज उसी को पहन के हमने गीत प्रेम के गाए हैं, आज उसी को पहन के हमने गीत प्रेम के गाए हैं। बसंत की ऋतु, प्रेम की ऋतु। तो मैं बसंत की तरफ ले चलती हूँ। अभी हम बसंत ही चल रहा है कि धरती सरसों के फूलों से स्वर्णिम हुई, आ बसंती लहर मन को खनका गई, पीत वसनों में लिपटी सी ललना कोई, पीत वसनों में लिपटी सी ललना कोई, जैसे पांवों में झांझर सी छनका गई, जैसे पांवों में झांझर सी छनका गई। और भूमि खिल खिल उठी नीला अंबर हंसा, भूमि खिल खिल उठी नीलांबर हंसा, लगता चातक को स्वाति भी छलका गई, लगता चातक को स्वाति भी छलका गई। और बाग पल्लव और पुष्पों से महका हुआ, बाग पल्लव व पुष्पों से महका हुआ, तितलियों संग भ्रमर को भी बहका गई, तितलियों संग भ्रमर को भी बहका गई। और मन की वीणा के तारों को झंकृत करे, बसंत ऋतु कि मन की वीणा के तारों को झंकृत करे, उर में उठती उमंगों को लहरा गई, उर में उठती उमंगों को लहरा गई। मन सिंदूरी हुआ तन है पीतांबरा, मन सिंदूरी हुआ तन है पीतांबरा, कल्पना व्योम में रंग बिखरा गई, कल्पना व्योम में रंग बिखरा गई। और छवि दर्पण निहारे कई बिंब से, इस ऋतु में नारी सुलभ क्या होता है श्रृंगार, कि छवि दर्पण निहारे कई बिंब से, नवल श्रृंगार को फूल बरसा गई, नवल श्रृंगार को फूल बरसा गई। और लांग जाए न संयम की सीमा कहीं, लांग जाए न संयम की सीमा कहीं, अवनि अंबर क्षितिज कह के बहला गई, अवनि अंबर क्षितिज कह के बहला गई। और मनमती धनुधरे तीर पुष्पित लिए, हम रति और कामदेव की बात करते हैं इस ऋतु में, कि मनमथी धनुधरे तीर पुष्पित लिए, वार पर वार से रति को हर्षा गई, वार पर वार से रति को हर्षा गई। और आज वारिद भी फूलों की वर्षा करे, आज वारिद भी फूलों की वर्षा करे, पूरी सृष्टि को खुशबू से नहला गई, पूरी सृष्टि को खुशबू से नहला गई। धरती सरसों के फूलों से स्वर्णिम हुई, आ बसंती लहर मन को खनका गई, पीत वसनों में लिपटी सी ललना कोई, जैसे पांवों में झांझर सी छनका गई। तो ये होती है हमारी बसंत ऋतु। और क्योंकि 2-2 रचनाएं पढ़ने का है आदेश, अगर आदेश आप एक रचना और पढ़िएगा। इससे पहले मैं हमारे 4 श्रेष्ठ उपस्थितियां हुई हैं, नई उपस्थितियां हुई हैं। आदरणीय के चौबे जी हमें सुन रहे हैं, बहुत अच्छे
आप टिप्पणियां दे रहे हैं। आदरणीय बहन रजनी बालाजी दिल्ली से हमसे जुड़ी हैं। आदरणीय डॉक्टर रामकरण साहू सजल जी हमारी रचनाओं को सराह रहे हैं। आदरणीय डॉक्टर अनीता त्रिपाठी जी उपस्थित हैं। मैं आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम करता हूं, बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और पुनः आदरणीय बहन कुसुम सिंह अफजल जी को आमंत्रित करता हूं। स्वागत है बहन जी। तो दूसरी रचना मैं अभी हम लोगों ने एक दिन पहले ही महाशिवरात्रि मनाई है, तो बाबा शिव, बाबा भोलेनाथ के नाम ये रचना रखती हूँ। 2 पंक्तियां पहले देती हूँ। कंठ में साधे कालकूट विष, कंठ में साधे कालकूट विष, शिव शिवा के हैं स्वामीनाथ प्रभु, और दुष्टों के हैं वो महाकाल, और संतों के हैं शिवनाथ प्रभु, संतों के हैं शिवनाथ प्रभु। तब मैं उनकी बाबा भोलेनाथ के चरणों में मैं पंक्तियां रखती हूँ कि भस्म से शिव श्रृंगार किए, कैसा श्रृंगार होता है हमारे बाबा भोलेनाथ का, कि भस्म से शिव श्रृंगार किए, सर्पों को स्वयं गलहार किए, और शीश पे बिखराए अलके, वो महादेव आशुतोष हैं, वो महादेव आशुतोष है, और माथे पे त्रिनेत्र प्रलयंकारी है, गंगाधर हाहाकारी, शोभित मस्तक त्रिपुंडधारी, शोभित मस्तक त्रिपुंडधारी, अनादि अनंत अशेष है, अनादि अनंत अशेष है, और एक हाथ में है मारक त्रिशूल, एक हाथ में है मारक त्रिशूल, दूजे में डमाडम डमरू की, और दंड कमंडल साथ लिए, दंड कमंडल हाथ लिए, सिंह छाल विराजे विश्वेश है, सिंह छाल विराजे विश्वेश है, और रुद्राक्ष माल उर पर अखंड, रुद्राक्ष माल उर पर अखंड, आकंठ हलाहल नीलकंठ, बम भोला की बम ध्वनि प्रचंड, देवाधिदेव वो महेश है, देवाधिदेव वो महेश है, और संपूर्ण विश्व आधार प्रभु, संपूर्ण विश्व आधार प्रभु, जन जन की आर्त पुकार प्रभु, और करते जीवन उद्धार प्रभु, वो शशि शेखर चंद्रेश हैं, वो शशि शेखर चंद्रेश हैं, और शक्ति से शक्तिमान शिव है, नंदी में विद्यमान शिव है, शक्ति से शक्तिमान शिव है, नंदी में विद्यमान शिव है, वो भोले दया सिंधु शिव है, वो भक्तों के करुणेश हैं, वो भक्तों के करुणेश हैं, और असुरों के लिए क्रोधानल है, रुद्र रुद्र अवतार कि असुरों के लिए क्रोधानल है, शून्यता में भी कोलाहल है, और तांडव करते दावानल है, क्रोध के वो आवेश हैं, क्रोध के वो आवेश है, और अर्धनारीश्वर में भी शिव है, अर्धनारीश्वर में भी शिव है, नटराज रूप तांडवकारी, और ब्रह्मांड समाहित शिव में है, ब्रह्मांड समाहित शिव में है, कण कण में विराजे सर्वेश है, कण कण में विराजे सर्वेश है, और गोपी के रूप में महादेव, गोपी के रूप में महादेव, प्रभु रास रचैया लीलाधारी। मथुरा गए थे हमारे आदरणीय सोहनलाल शर्मा प्रेम दादा, जानते होंगे उसको। हमारे शिव जी अपना रूप बदल कर गए थे कृष्ण जी के दर्शन करने, लीलाधारी, और वहां वो पकड़े गए थे कि गोपी के रूप में महादेव, प्रभु रास रचैया लीलाधारी, श्री कृष्ण सुदर्शन अभिलाषी, श्री कृष्ण सुदर्शन अभिलाषी, गोपेश्वर शिव गोपेश हैं, गोपेश्वर शिव गोपेश हैं, और भक्तों के श्रद्धा के शिवलिंग, भक्तों के श्रद्धा के शिवलिंग, ज्योतिर्लिंगों के अधिकारी, और ज्योतिपुंड अध्यात्म पुंज, ज्योतिपुंड अध्यात्म पुंज, यही लोक के रुद्र मुकेश हैं, यही लोक के रुद्र मुकेश हैं, और शिव हैं अनादि शिव हैं अनंत, शिव हैं अनादि शिव हैं अनंत, शिव ही है स्वयंभू अवतारी, शिव ही है स्वयं अनादि अनंत है कि शिव ही है स्वयंभू अवतारी, और सत्यम शिवम सुंदरम प्रभु, त्रैलोक्य नाथ श्री उमेश हैं, त्रैलोक्य नाथ श्री उमेश है। हर हर महादेव। कृष्ण बहुत शानदार, बहुत आभार। आपका माइक म्यूट है आदरणीय, माइक म्यूट है। बहुत शानदार प्रस्तुति बहन, क्षमा चाहता हूं मेरा माइक म्यूट हो गया। हमारे त्रिभुवन नारायण जी मित्र हैं, बहुत अच्छे साहित्यकार हैं, आप उपस्थित हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूं। अनिरुद्ध छवलकर जी उपस्थित हैं।
बाकी हमारे जितने भी श्रोता हैं बहुत समय दे रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी बीच मैं अब अध्यक्ष जी की ओर बढ़ता हूँ। बहुत शानदार प्रस्तुति, बहन को पुनः बधाई देता हूँ और एक व्यंग रचना, छोटी सी व्यंग रचना से मैं उन्हें आमंत्रित करता हूँ। स्वागत। मित्रों, आपको याद होगा 1966, 67, 68 से लेकर के 70 तक हमारे चंबल के क्षेत्र में रहने वाले, खादरों में छुप जाने वाले दस्यु सम्राट यानी डकैत 644 डकैतों ने आत्मसमर्पण किया, जिसमें हमारे पास में धौलपुर है, धौलपुर में 100 डकैतों ने आत्मसमर्पण किया। लेकिन वो पुराने जमाने के जो डकैत थे वो बड़े लोकप्रिय बहुत थे, क्यों? गरीब को नहीं सताते थे, गरीब की सेवा करते थे, गरीब की सहायता करते थे। और जब उनके सारे केसेज वापस ले लिए, सरकार ने उनको माफ कर दिया, तो उनमें से एक दो ने चुनाव लड़े, आपके यूपी में लड़े, मान सिंह, डकैत मान सिंह चुनाव लड़े, तहसीलदार सिंह चुनाव लड़े, एक कलेक्टर सिंह चुनाव लड़े, और अंत में तो उत्तर प्रदेश फूलन देवी तक पहुंच गया, जो दर्जनों हत्याओं को करने वाली हत्यारिन को भी एमपी चुन लिया। मैंने कल्पना की कि एक डकैत एमएलए बन जाता है। बात को शुरू करता हूं कि बागी जीवन को छोड़ राजनीति की ओर मन मोड़ वे एमएलए का चुनाव लड़ गए, यानी अपनी ताकत से प्रतिद्वंदियों से भिड़ गए। जब आया चुनाव परिणाम, शेर सिंह पूर्व बागी वर्तमान में एमएलए पड़ गया उनका नया नाम। एमएलए शिप की 1 वर्ष पूरी होने के अवसर पर हमको बुलावा आया, हम वहां पहुंचे, उन्होंने लपक कर हमसे हाथ मिलाया। हमने एमएलए शिप की 1 वर्ष पूरी होने की हजारों दी उनको बधाइयां, बाँछें उनकी खिल उठी, मूछें लेने लगी अंगड़ाइयां। हमने कहा, श्रीमान, पूर्व के बागी जीवन और वर्तमान के राजनीतिक जीवन में कुछ तो अंतर बताओ। श्रीमान, पूर्व के बागी जीवन और वर्तमान के राजनीतिक जीवन में कुछ तो अंतर बताओ और दोनों का हमको तुलनात्मक अध्ययन कराओ। वे हंसते हुए बोले कि कोई खास फर्क नहीं पड़ा है। वे हंसते हुए बोले, कोई खास फर्क नहीं पड़ा है। जनता को हम पहले भी लूटते थे, जनता को आज भी लूटते हैं। कोई खास फर्क नहीं पड़ा है। जनता को हम पहले भी लूटते थे, जनता को हम आज भी लूटते हैं। फर्क पड़ा है तो केवल इतना पड़ा है कि पहले हम रात में लूटते थे। फर्क पड़ा है तो केवल इतना पड़ा है कि पहले हम रात में लूटते थे, अब दिन दहाड़े लूटते हैं। पहले हमें कहा जाता था दस्यु सम्राट। पहले हमें, जब हम बागी थे, जब हम डकैत थे, तो दस्यु सम्राट कहलाते थे। सुषमा श्रीवास्तव बहन उपस्थित हो गई है, मैं प्रणाम करता हूँ। पहले हमें कहा जाता था दस्यु सम्राट, लेकिन अब हमें कहा जाता है युवा हृदय सम्राट। लेकिन अब हमें कहा जाता है युवा हृदय सम्राट। अरे गम है तो केवल एक बात का कि गम है तो केवल एक बात का कि 20 वर्ष बागी जीवन के व्यर्थ ही कमाए, कि 20 वर्ष बागी जीवन के व्यर्थ ही गमाए। अरे हम राजनीति में पहले ही क्यों नहीं आए? अरे हम राजनीति में पहले ही क्यों नहीं आए? अरे हम राजनीति में पहले ही क्यों नहीं आए? बड़े ही सम्मान के साथ आज के इस कार्यक्रम के सरताज, इस कार्यक्रम के अध्यक्ष, हमारे बहुत अच्छे मित्र, श्रेष्ठ साहित्यकार, जो कि सामाजिक सरोकार की रचनाएं बहुत लिखते हैं, और मैंने पहले निवेदन किया कि अनेक पुस्तकें आपकी प्रकाशित हुई हैं। बहुत सरल और साधारण भाषा में, जो जन जन की भाषा है, उस तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। वो क्लिष्ट शब्दों का उपयोग बहुत कम करते हैं। ऐसे आज के अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर अमरेंद्र वर्मा जी को आमंत्रित करता हूं, अध्यक्षीय समीक्षा के साथ साथ अपने रचना पाठ के लिए। बहुत बहुत स्वागत है अध्यक्ष जी। इस जीवंत सृजन साहित्यिक मंच जो हमारा संगम है, JSAS, इसके एन जी को और श्रेष्ठ संचालन के लिए हमारे प्रेम भाई और सभी जो सहपाठ कर रहे थे, बहुत सुंदर रचनाएं पढ़ी। और विधिवत समीक्षा हमारी कुसुम सिंह अविचल जी ने कर दी, पहले ही कर दी। हमारा आधा काम उन्होंने कर दिया। इतनी अच्छी समीक्षा मैं नहीं कर सकता जो कर दिया। और प्रेम जी को मैं क्या कहूँ, देखिए, मैं हंसना की बात आई तो मैं हंसा ही देता हूँ। देखिए, आजकल भारतवर्ष में क्या हो रहा है, जो बड़े बड़े त्योहार पुराने थे वो थोड़ा घट रहे हैं और नए नए त्योहार आ रहे हैं।
देखिए एक व्यंग्य है, देखिए, और मैं व्यंग्य दूसरों पे नहीं लिखता, अपने पे ही लिखता हूं, अपने घर वालों पे, किसी को बुरा न लगे। देखिए मैंने अपनी पत्नी पे व्यंग्य लिखा है, वैलेंटाइन डे। एक मुक्तक, वैलेंटाइन डे मना के प्रेम हमने गा लिया, और कुंभ में स्नान जैसा पुण्य हमने पा लिया, और भूल जाए हम सभी कुछ एक पत्नी के सिवा, और रोज के रूप में इस फरवरी चमका लिया, ये फरवरी चमका दिया। देखिए पूरे फरवरी भर चलता है ये त्योहार एक नया। और ये रचना है मेरी, हमको प्रिय है वैलेंटाइन। और हाथ पकड़ के भरी सड़क पे, हाथ पकड़ के भरी सड़क पे हम नाचेंगे खुली सड़क पे, और तुम मेरे पैरों पर गिरना, जरा प्यार की मिन्नत करना, और तुम्हें उठाएगी डक्ट्राइन, हमको प्रिय है वैलेंटाइन, हमको प्रिय है वैलेंटाइन। और 100 रुपए के गुलदस्ते में सुंदर फूल गिफ्ट कर देना, और बदले में सारी धन दौलत मेरे नाम शिफ्ट कर देना, मेरे नाम शिफ्ट कर देना, और गम में पीली महंगी वाइन, हमको प्रिय है वैलेंटाइन, हमको प्रिय है वैलेंटाइन। गम में पीली महंगी वाइन। और क्या हो, पीकर गिरना बहुत जरूरी, भले मखमली घास मिले, और वैलेंटाइन रात बिताना, सुबह भले फुटपाथ मिले, सुबह भले फुटपाथ मिले, फिर देखेंगे हम सनशाइन, फिर देखेंगे हम सनशाइन, हमको प्रिय है वैलेंटाइन, हमको प्रिय है वैलेंटाइन। और आज शाम को पार्क चलेंगे एक फूल की आशा में, और हम दोनों को मजा मिलेगा ड्रीमी गर्ल तमाशा में, और पुलिस बेशक पुलिस लगा दे फाइन, हमको प्रिय है वैलेंटाइन, हमको प्रिय है वैलेंटाइन। क्या कहने। और हमको आज माल चलना है, वहां सुना है बड़ा माल है, और फटी जीन्स 2-4 दिलाना, मत करना तुम कोई बहाना, बड़ा गजब है वैलेंटाइन, हमको प्रिय है वैलेंटाइन। और डॉक्टर से बोली डक्ट्राइन, हमको प्रिय है वैलेंटाइन, हमको प्रिय है वैलेंटाइन। ये एक हास्य है इस तरह से, जो नया एक त्योहार आ रहा है उसको जो है हम क्यों मना रहे हैं, कोशिश की है हमने इसको। एक वीर बिल्कुल नया अंदाज है आज, बिल्कुल नया अंदाज, जबरदस्त। चलिए, और शिवाजी जयंती अभी परसों आ रही है, मैं शिवाजी को भी याद कर लेता हूँ। देखिए, वीर शिवाजी का इस गाने कलम वीर रस उगलेगी, और वीर शिवाजी की दहाड़ को जब वो लिखने निकलेगी, जब वो लिखने निकलेगी। और बनी सिंघनी जीजाबाई, शिवा को शावक सा पाला, और देश प्रेम के बीज उगाए, हर द्रोही को धो डाला, हर द्रोही को धो डाला। और संस्कृति को तहस नहस कर गंदे अरमान सजाने को, और अफजल ने 2 कदम बढ़ाए वीर शिवा को मिटाने को, वीर शिवा को मिटाने को। और उनको ज्यों आभास हुई ये अफजल वाली धोखेबाजी, उनको ज्यों आभास हुई ये अफजल वाली धोखेबाजी, और बगनक से सीना फाड़ दिया, बगनक से सीना फाड़ दिया। वो दुश्मन था अति फौलादी, जो दुश्मन था जो फौलादी, वो दुश्मन था फौलादी। और दुश्मन बड़ी सांख्य बलधारी, सदा निर्दयी छल बलकारी, और सैन्य संगठन छापा मारी, चुनना था उनकी मजबूरी, चुनना था उनकी लाचारी, चुनना था उनकी लाचारी। और व्यूह रचे गोरिल्ला वाले, हर बार धूल चटवाया था, तब वीर शिवाजी की गाथा पूरे भारत ने गाया था, तब वीर शिवाजी की गाथा पूरे भारत ने गाया था, तब वीर शिवाजी की गाथा पूरे भारत ने गाया था। क्या बात, क्या बात, वाह, बहुत सुंदर, क्या बात। और एक रचना मैं और पढ़ूंगा, जरा सा 1-2 मिनट की रचना है। देखिए, पुलवामा कांड पे बहुत रचनाएं आई, और इस एक पुलवामा की मेरी रचना ये पटल पे मंच पे पढ़ी गई, किसी मंच पे, मेरी पहली रचना है। ये 3 भाग है, और तीसरा भाग मैं इसको पढ़ता हूँ, जिसमें हमारे एक अभिनंदन की बहादुरी का मैंने वर्णन किया है, जो भोटक के वहां पाकिस्तान में चला गया था। और बहुत थोड़ी सी रचना है। मिग 21 से F-16 जो तहस नहस कर सकता है, मिग 21 से F-16 जो तहस नहस कर सकता है, वह वीर बहादुर अभिनंदन किस कायर से डर सकता है, वो वीर बहादुर अभिनंदन किस डर। वहां उसको सेना ने पकड़ लिया था पाकिस्तान में जाकर के,
और इस पे शायद किसी ने कम रचना लिखी हो, वह वीर बहादुर अभिनंदन किस कायर से डर सकता है। वंदन अभिनंदन अभिनंदन वंदन अभिनंदन अभिनंदन वंदन अभिनंदन, वो अभिनंदन के वर्णन में मैंने कही थी। और दुश्मन के घर में घुस करके जो भारत माता जय बोले, और दुश्मन पूछे कितना भी कुछ, उत्तर वो हरदम बस ना बोले, उत्तर हरदम बस ना बोले, बिल्कुल कुछ भी नहीं बोला, मौन रहे वो। और लहराया था हाथ तिरंगा ले, बोले तो बस वंदे मातरम, वंदन अभिनंदन अभिनंदन वंदन अभिनंदन अभिनंदन। और कुछ भेद जो होते हैं वो बुद्धि से बर्बाद किए, और कुछ फेंक फाक के पानी में, पास में तालाब था, और कुछ मुंह में खा के नष्ट किए, कुछ मुंह में खा के नष्ट किए। और चुपचाप नजारा देख लिया, मन में गाया था जनगण मन, पाकिस्तानी सेना से घिरा हुआ एक अकेला वीर हमारा था, गाया था जनगण मन, अभिनंदन वंदन अभिनंदन अभिनंदन। अनमोल वीरता के किस्से हर देश का वासी कहता है, और है दिली मुबारकबाद वीर, इस सेना से जग डरता है। और शेरों की हिम्मत क्या कहने, जिनकी माटी होती चंदन, और अभिनंदन वंदन अभिनंदन अभिनंदन। और देश का जज्बा आसमानी है, कागज ही खाके रह लिए, थी चोट लेकिन दर्द बिन, सब मौन रहकर सह लिए। और लहरा के तिरंगा आए थे, जो लंका में हनुमत नंदन, लहरा के तिरंगा आए थे, जो लंका में हनुमत नंदन। वंदन अभिनंदन वंदन अभिनंदन वंदन अभिनंदन अभिनंदन वंदन अभिनंदन। ये एक अभिनंदन के नाम मेरी रचना थी जी। बहुत सुंदर, बहुत शानदार, सार्थक, बहुत श्रेष्ठ सृजन आपका। और इस मंच की जो है उत्तरोत्तर प्रगति की मनोकामना करता हूँ। पटल के बाद जो हमारे श्रोता समय देते हैं, समय दान देते हैं, सभी का हमारे प्रेम भाई ने समय समय पे अभिवादन किया, सभी का मैं बहुत आभारी हूँ कि वो ऑनलाइन कार्यक्रम की सफलता का जो सारा श्रेय हमारे श्रोताओं को जाता है। सभी श्रोताओं को वंदन नमन। और सुंदर साहित्यिक जो प्रयास करते हैं, योगदान करते हैं हमारे आयन जी, उनको भी मैं आभार ज्ञापित करता हूँ। और मंच को नमन करते हुए आज की गोष्ठी को विराम देने के लिए कहता हूँ, या कुछ मैं आपको आदरणीय हमारे मंच पर उपस्थित सभी हमारे आज के विशिष्ट अतिथि और हमारे अध्यक्ष जी और हमारे संचालन का तो खैर मैं कुछ कह नहीं सकता उनके बारे में, तो सूरज को दीपक दिखाने वाली बात है। हमारे प्रेम भाई साहब तो उनका मंच है, आप सब लोगों का मंच है। आपका हमेशा स्वागत है, सदैव स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। और हमारे मंच के उस पार जो जितने भी श्रोता सुधीगण जुड़े हुए हैं, उनका आशीर्वाद है, वो उनका आशीर्वाद हमें मिलता रहे ऐसे ही। तो उतनी मेहनत करने का और मन करता है, उतने अच्छे से और पटल सजाने का मन करता है। मैं सबका पुनः पुनः वंदन अभिनंदन करता हूँ। किसी का नाम छूट गया उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। ये होली में कार्यक्रम हो गए हैं, होली के कार्यक्रम अब आगे चलेंगे। नया कार्यक्रम हमारा जो अगला साप्ताहिक कार्यक्रम होगा वह होली विशेषांक होने जा रहा है। बिल्कुल उसमें होली के ही सब रचनाएं होंगी 3 तारीख को जो आएगा। तो अभी आज के लिए मैं अध्यक्ष जी से अनुमति चाहूँगा ये स्थगन के कार्यक्रम के, ताकि हम अगले सप्ताह फिर से मिल सकें। इसी प्रकार से काव्य की सत्ता बहे, इसी प्रकार से सब साहित्य प्रेमी जो है जुड़कर आनंद लें रचनाओं का। और आज कार्यक्रम को हम यहीं पर स्थगन की आपसे इजाजत चाहते हैं आदरणीय सबको जी। सबको बहुत एक सूचना मैं दे दूं, इसी 31 मार्च को मैं सेवानिवृत्त हो रहा हूँ। बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत बधाई। हाँ, बहुत शुभ अवसर है जो रिटायरमेंट है, बहुत शुभ अवसर होता है ये। और अच्छे से रिटायर होना और अपने घर आना, उससे बड़ी चीज दुनिया में कोई नहीं होती, आप समझ लीजिए बात को। और ये तो आपके लिए हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और इसी तरह से आप जो है वैसे ही रचनाकार तो इतना पूरी तरह मन लगा के और ज्यादा मन लगा के अब जो लगेंगे वही। अब तो कोई काम ही नहीं रहेगा। सभी को शुभरात्रि, नमस्कार, शुभरात्रि, सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। नमस्कार, शुभरात्रि।